नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BSc एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और ये गेहूं की खेती के ऊपर हमारी चौथी वीडियो है यानी पार्ट 4 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं सोइंग मेथड एंड स्पेसिंग ऑफ व्हीट। जी हाँ, कि कौन से बिजाई के अलग अलग तरीके हैं और उसमें कितना अंतर हम रखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बिजाई के तरीके हो सकते हैं, एक पहला तो है कि कन्वेंशनल सोइंग यानी आमतौर पर जो हम सोइंग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बाई डायरेक्शनल सोइंग यानी दो तरफा किस तरह से बिजाई की जाती है। तीसरा रेस्ड बेड सोइंग यानी अगर बेड के ऊपर गेहूं की बिजाई करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। चौथा जीरो टीलेज सोइंग यानी बिना बहाई करे बिना टीलेज किए हम किस तरह से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। पांचवा, अगर हैप्पी सीडर से सुपर सीडर या PAU स्मार्ट सीडर का इस्तेमाल करते हुए बिजाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। और अंत में, अगर हमारी धान की फसल खेत में खड़ी हुई है और उसमें हमने व्हीट की सोइंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। सोइंग ऑफ व्हीट इन स्टैंडिंग राइस और बासमती राइस। देखिए दोस्तों, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिशें जो की गई हैं उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और जहां तक आपकी कोई समस्या की बात है, अगर आपको खेती से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप हमें सेंड कर सकते हैं कोई भी आपकी समस्या अगर है। चलिए दोस्तों, पहले तरीके के ऊपर बात करते हैं यानी कन्वेंशनल सोइंग यानी आमतौर पर जो सोइंग की जाती है। इस मेथड में हम गेहूं की बिजाई करेंगे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के साथ यानी खाद और बीज का जो यंत्र होता है उसके माध्यम से। और इसमें डेप्थ रखेंगे हम 4 to 6 सेंटीमीटर और जो स्पेसिंग रहेगी हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर रहेगी बिटवीन दी रोज यानी पंक्ति के बीच जो हमारे स्पेसिंग है वो 15 to 20 सेंटीमीटर अच्छी उपज के लिए सही रहती है। और जहां तक लेट सोन कंडीशंस है यानी अगर पिछेती बिजाई हम करते हैं तो रो स्पेसिंग हमें 15 सेंटीमीटर रखनी है और उस हिसाब से हमें ड्रिल को कैलिब्रेट कर देना है एक्यूरेटली इस्तेमाल करने से पहले। और अगर हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं सोइंग के दौरान, बिजाई के दौरान खरपतवार नाशक का भी स्प्रे करना चाहते हैं तो हम लक्की सी ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें पिछेती बिजाई करनी है और उसमें बीज की जो उगने की क्षमता है उसको बढ़ाना है यानी उसकी जो हेस्टनिंग करनी है, उसके इमरजेंस को उसको स्पीडअप करना है ताकि वो जल्दी से उग जाए, तो हमें बीज को सोक करके रखना पड़ेगा पानी में 4 से 6 घंटे यानी उसको भिगो के रखना पड़ेगा 4 से 6 घंटे। और उसके बाद आप उसको पतली लेयर में, थिन लेयर में उसको फैला दें 24 घंटे सूखने के लिए छांव में। और उसके बाद आप 24 घंटे के बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट सीड ड्रिल में कीजिए और उसको सो कर दीजिए। तो इस तरह से कन्वेंशनल सोइंग का मेथड ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है बाई डायरेक्शनल सोइंग यानी दो तरफा अगर हम बिजाई करते हैं। देखिए, इस मेथड में हमें आधी मात्रा जितनी बताई गई है, सिफारिश की गई है, रेकमेंडेड क्वांटिटी जितनी बीज और खाद की बताई गई है उसकी आधी मात्रा एक डायरेक्शन में सो करनी है। जब वो एक डायरेक्शन में हो जाएगी तो उसके अक्रॉस 90 डिग्री हमने जो रिमेनिंग जो हाफ जो मात्रा है उसका इस्तेमाल करना है। और जो बीज की गहराई रहनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और जो पंक्ति के बीच में डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर रखें तो सही रहेगा। और जो ये बाई डायरेक्शनल सोइंग है इसकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, इसलिए जो शुरू में जब हम 2 बहाइयां करते हैं यानी 2 प्लोइंग्स करते हैं उसके बजाय हम लास्ट प्लोइंग नहीं करेंगे ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके डबल सोइंग मेथड में यानी बाई डायरेक्शनल सोइंग में। तीसरा हमारा तरीका है रेज्ड बेड सोइंग यानी बेड के ऊपर अगर हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसको करने के लिए हमें बेड प्लांटर का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें हम 30 किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं प्रति एकड़। और हर एक बेड की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है वो 37.5 सेंटीमीटर होती है, 37.5 सेंटीमीटर। और एक बेड में 2 रोज आ जाती हैं, व्हीट की पंक्तियां आ जाती हैं और उनके बीच में जो स्पेसिंग रखते हैं हम वो रखते हैं 20 सेंटीमीटर।
और दो बेड्स के बीच में जो फरो होती है जिसमें पानी लगाया जाता है वो है 30 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, तो ये रेस्ड बेड सोइंग मेथड है और इसमें इसके फायदे ये हैं कि पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है और साथ में जो खरपतवार है वो भी कम उगते हैं, ऐसा देखा गया है। और साथ में इसका फायदा ये है कि हम मैकेनिकली खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं और सेकेंड डोज है जो यूरिया की वो अप्लाई कर सकते हैं इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन के दौरान, यानी ट्रैक्टर से हम सेकेंड डोज जो डालते हैं यूरिया की वो मशीनी डाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एंटायर डोज है जो नाइट्रोजन की वो शुरू में ही जब आप बिजाई करते हैं उस टाइम जब बेड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी आप सारी डोज नाइट्रोजन की डाल सकते हैं। और ये मेथड है, ये तरीका उन सॉइल्स में ज्यादा सही रहेगा जहाँ पे दरमियानी से लेके जो भारी जमीनें हैं, यानी मीडियम टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है, यानी मध्यम से लेके जो भारी जमीनें हैं हैवी टेक्सचर सॉइल, और साथ में जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस रहते हैं यानी सेम वाली जमीनें हैं जहाँ पे नमी ज्यादा रहती है, वहां पे इस तरह का तरीका सही रहता है। अगला तरीका है हमारा जीरो टीलेज सोइंग, यानी कम से कम टीलेज किए या बिना टीलेज किए बिना बहाई करे गेहूं की खेती करना। इसमें अगर आपको वीड इन्फेस्टेड फील्ड्स हैं यानी वीड की प्रॉब्लम आती है तो आप वीड यानी खरपतवारों की या नदीनों की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे कि 500 ml ग्रामोक्सोन 24 SL ये दवाई है और इसका केमिकल नाम है पैराक्वाट। इसका इस्तेमाल करेंगे 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ सोइंग से पहले यानी बिजाई से पहले, ताकि वीड्स को कंट्रोल किया जा सके, खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सके। देखिए जो जीरो टीलेज है, मिनिमम टीलेज भी बोल सकते हैं, कम से कम टीलेज करके, कम से कम बहाई करके या ना करके बहाई, तो इसके फायदे हैं कि आपका डीजल बचेगा, पहला तो आपका टाइम बचेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी वायुमंडल प्रदूषण नहीं होगा, पानी जो आप शुरू में फर्स्ट इरिगेशन देते हैं उसकी बचत होगी, वीड्स भी कम इन्फेस्टेशन होगी पर्टिकुलरली, यानी वीड्स भी कम आएंगे यानी खरपतवार भी कम आएंगे पर्टिकुलरली, स्पेशली जो फ्लैरिस माइनर या गुल्ली डंडा है वो भी कम देखा गया है। और येलोइंग ऑफ जो लीव्स होती है फर्स्ट इरिगेशन, जो पहले पानी लगाने के बाद जो पत्ते पीले पड़ते हैं वो भी नहीं होते इसमें, और आपकी समय की बचत तो होती है, आप प्रॉपरली ऑप्टिमम टाइमली सोइंग कर सकते हैं और आपकी इनपुट्स की बचत होगी और जो फसल है वो गिरती भी नहीं आसानी से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यूज ट्रैक्टर ड्रोन जीरो टिल सीड ड्रिल, यानी जो ट्रैक्टर से मदद से जो जीरो टिल ड्रिल है या स्ट्रिप टिल ड्रिल है उससे हम गेहूं की बिजाई कर सकते हैं बिना खेत की तैयारी किए। देखिए ये सिफारिश की गई है या एडवाइजेबल है या सलाह है कि 3 सालों में अगर आप कंटिन्यूसली जीरो टिलेज का इस्तेमाल करते हैं गेहूं की बिजाई के लिए तो उसके बाद 3 सालों के बाद आपको फील्ड को प्लो करना है ताकि जो पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम्स है या रोडेंट्स हैं जो उनकी प्रॉब्लम खेत में ना आए। पेरिनियल वीड्स यानी जो बहुसाली जो खरपतवार हैं जो 1 साल से ज्यादा रहते हैं उनकी प्रॉब्लम ना आए, तो और जो रोडेंट्स होते हैं जैसे चूहे वगैरह, तो उनकी प्रॉब्लम ना आए तो आपको 3 सालों के बाद फिर से बहाई करनी है। ये तो हो गया जीरो टिलेज की बात। और देखिए 5वां तरीका है हैप्पी सीडर और सुपर सीडर या PAU स्मार्ट सीडर द्वारा बिजाई का। इसमें क्या किया जाता है, इन तीनों मशीन्स में से कोई भी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली जो कंबाइन से हार्वेस्ट पैडी फील्ड्स हैं उनमें डायरेक्टली हम सोइंग कर सकते हैं बिना पराली को बर्न किए। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छी बिजाई हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन को इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जब 2 हफ्ते रहेंगे हार्वेस्ट करने के लिए पैडी को या धान को, तो उस समय हमने इरिगेशन देनी है और जो हम ये क्रॉप सो करेंगे हैप्पी सीडर या सुपर सीडर या PAU स्मार्ट सीडर द्वारा, तो उसकी जो गहराई रखेंगे वो 1.5 से 2 इंच रखनी है हमें। अगर ऑर्डिनरी हैप्पी सीडर है तो हमने जो लूज स्ट्रो है या पराली है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देना है फील्ड के अंदर, या तो आप हाथों से कर दें पराली को या फिर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं पैडी को विद कंबाइन हार्वेस्टर जिसमें PAU सुपर SMS लगा हो, तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा तरीका है PAU हैप्पी सीडर द्वारा। देखिए ये जो मशीन है ये अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें प्रेस व्हील का साथ में अटैचमेंट है नॉर्मल हैप्पी सीडर के साथ। तो इससे फायदा ये है कि दिस मशीन कैन बी यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ व्हीट, इसको हम सोइंग ऑफ व्हीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी कंडीशंस में, कंबाइन हार्वेस्टेड पैडी फील्ड्स में आफ्टर कटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टबल्स, किसके बाद में, जब
PAU जो स्ट्रो कटर या कम स्प्रेडर जो मशीन है, जो जुंडों को या स्टबल्स को, राइस के स्टबल्स को कट करके फिर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं PAU हैप्पी सीडर। पहले वो कंबाइन हार्वेस्टेड फील्ड पैडी फील्ड्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो स्ट्रो कटर से वो कट कर देगा उसको, फिर उसके बाद PAU हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर। दिस हैप्पी सीडर यूनिफॉर्मली प्लेस, इसका फायदा ये रहता है कि जो ये हैप्पी सीडर है ये यूनिफॉर्मली प्लेस कर देता है जो पैडी स्ट्रो चॉप किया है या कट किया हुआ पैडी स्ट्रो है या पराली है जो कट की हुई स्प्रेडर द्वारा, उसको इंटर रो एरिया है जो मतलब दो रोज के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में जो एरिया है वहां पे उसको रख देता है, मल्च कर देता है एक तरह से, ताकि अच्छी जर्मिनेशन हो और इमरजेंस भी अच्छी आए, शुरू में विग्रस क्रॉप हो। तो ये PAU हैप्पी सीडर का फायदा है। तीसरा, हम सुपर सीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तभी इस्तेमाल होता है जब कंबाइन हार्वेस्टेड पैडी फील्ड्स होते हैं जिसमें जो कंबाइन है वो फिटेड होती है PAU सुपर SMS के साथ, ठीक है। और लास्ट में है PAU स्मार्ट सीडर, इसमें भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं पैडी को कंबाइन हार्वेस्टर फिटेड विद PAU सुपर SMS के साथ, फिर बाद में उसको वीट को सो कर सकते हैं PAU स्मार्ट सीडर द्वारा। दोस्तों अंतिम है सोइंग ऑफ व्हीट इन स्टैंडिंग राइस और बासमती राइस, यानी खड़ी धान की फसल में हम कणक की बिजाई कैसे कर सकते हैं, गेहूं की बिजाई कैसे कर सकते हैं। देखिए मीडियम टू हैवी टेक्सचर जो सोइल्स हैं, जहाँ पे हाई pH होता है, यानी जो ज्यादा एल्कलाइन है नेचर में, और भारी जमीनें हैं, मध्यम से लेके जो भारी जमीनें हैं जहाँ पे हाई pH है जमीनों का, एल्कलाइन है, खारी है, और वहाँ जो पानी है वो भी खारा है, मतलब हाई रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट है, और उसके साथ साथ इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो जमीन के अंदर जो पानी जाने की क्षमता वो भी बहुत कम है। इस तरह की कंडीशंस में प्रॉब्लम ये आती है कि जब हार्वेस्टिंग करने का समय आता है, यानी राइस को या पैडी को या धान को चोने को जब काटने का वक्त आता है, तो उसमें डिले आ जाता है क्योंकि वो हरा ही रहता है जो धान है, और उसके हार्वेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसके लिए फिर फर्दर उसके कारण जो गेहूं की बिजाई है उसके टाइम के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। उसके कारण गेहूं की भी आगे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस के प्रॉब्लम को निपटने के लिए, इन सच कंडीशंस के लिए, वीट को हम डायरेक्टली सो कर देंगे स्टैंडिंग राइस में या बासमती राइस में, खड़ी फसल में ही हम गेहूं की बिजाई कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ब्रॉडकास्ट करेंगे 55 से लेके 60 किलोग्राम प्रति एकड़ गेहूं का बीज इन स्टैंडिंग राइस में। जब धान की फसल खड़ी होगी उस टाइम पे हम 55 से लेके 55 से लेके 60 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज ब्रॉडकास्ट कर देंगे, यानी फैला देंगे सीधा। किस समय पे फैलाएंगे? जब लास्ट इरिगेशन होगी धान की, यानी 10 से 25 अक्टूबर के बीच में। या तो आप लास्ट इरिगेशन से पहले कर दीजिए या इरिगेशन के बाद इमीडिएटली आप उसको फैला दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि खेत में प्रॉपर मॉइस्चर हो जब आप गेहूं की बिजाई करें। तो इस मेथड से जो लॉन्ग ड्यूरेशन व्हीट वैरायटीज हैं उनको आप टाइमली बिजाई उसकी कर सकते हैं। आप ये देखें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सीड का, प्रॉपरली अच्छे से फैल जाए खेत में, प्रॉपरली बराबर से बीज, और उसके बाद आप राइस को या पैडी को मैनुअली या कंबाइन से, जिसमें PAU सुपर SMS फिटेड हो, उससे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसको काट सकते हैं राइस को। अगर कंबाइन है जो या मशीन है वो बिना SMS के साथ है, तो आप जो लम्प्स है या पराली है जो उसको ऐसे फैला दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि प्रॉपर जर्मिनेशन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो गेहूं की, ठीक है। और हमने इस तरीके में जो फुल डोज है फॉस्फोरस की वो अप्लाई कर दे जानी है, फॉस्फोरस की, और जो नाइट्रोजन की है वो पहली आधी मात्रा पहली इरिगेशन में, और रिमेनिंग जो हाफ ऑफ नाइट्रोजन है वो सेकंड इरिगेशन में। पहली आधी मात्रा जब पहला पानी लगाएंगे और दूसरी आधी मात्रा जब दूसरा पानी लगाएंगे नाइट्रोजन के केस में। और अगर बारिश पड़ जाती है तो आप जो दूसरी सेकंड स्प्लिट है नाइट्रोजन की या दूसरी जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो आप रेन के बाद डाल सकते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि 50 से 55 दिनों के भीतर सोइंग के बाद, सोइंग के अंदर आपने दूसरी जो स्प्लिट डोज है नाइट्रोजन की वो अप्लाई कर देनी है। और जो रेस्ट ऑफ पैकेज है वो जैसा बताया गया है अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन हमने करनी है। दोस्तों इस वीडियो में तो ये तरीके हो गए कौन कौन से तरीकों से हम गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। बाकी फिलहाल अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप रेकमेंड कीजिए या फिर क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कर दीजिए, हिचकिए मत। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार।